पढ़ाई जरा भी नहीं। चल अंदर चल। नहीं, अभी मुझे और खेलना है। बदतमीज, पलट के जवाब देता है? बाबा। अभी तुझे बताता हूँ, देखता हूँ कि तू कैसे अंदर नहीं चलता और पढ़ाई नहीं करता। चल। बाबा मुझे छोड़िए बाबा। बाबा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आगे ना कर ठिकाने। तुम्हारे जैसा निकम्मा बच्चा पूरे गांव में नहीं होगा। छोड़िए। ये दुष्ट दांत काटता है, मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। रुक जाइए, ये क्या करने जा रहे थे आप? साईं, इसका मन बहुत बढ़ गया है, सिर्फ अपने मन की चलाता है, मेरी सुनता ही नहीं। न पढ़ता है न काम करता है, और कुछ कहो तो पलट के जवाब देने लगा है। ये लो, अब बाहर जाकर खेलो। साईं, आपने उसका पक्ष लिया? आपने उसे बाहर खेलने क्यों जाने दिया? क्योंकि मैं आपको अकेले में ये बताना चाहता था कि आप अपने बेटे को सही राह पर कैसे ला सकते हैं। अच्छा, बताइए ना साईं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कोई जबरदस्त तरीका बताइए इसको ठीक करने का। ये लीजिए, खाइए इसे। और ये तो नीम के पत्ते हैं। नीम के इन कड़वे पत्तियों को खाने से मेरा बेटा ठीक कैसे हो जाएगा? ये लीजिए, खाइए खाइए। ये लीजिए, खाइए खाइए। आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा आपकी बात माने, तो फिर चबा चबा के खाइए। ये लीजिए। लीजिए। साईं, आपने क्यों खिलाई इतनी नीम की पत्तियां? कुछ भी नहीं रहा पेट में, सब कुछ निकल गया। और नीम की पत्ती खाकर मेरा बेटा मेरी बात कैसे सुनने लगेगा? ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि ये उपाय तो मैंने आपसे ही सीखा है। मुझसे? ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं। अभी कुछ ही देर पहले कड़वे वचन बोलकर आप अपने बेटे को सुधारना चाहते थे, और ये भी यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका ये तरीका नया नहीं है, पुराना है। पर आपका ये तरीका काम तो नहीं कर रहा है, और इसीलिए बिल्लू को अनुशासन में लाने के लिए आप उसे कड़वी, मजबूत, तगड़ी खुराक देने की तैयारी में थे। ठीक वैसी ही जैसा कि ये नींद है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए। कड़वे वचन बोलने से केवल माहौल खराब होता है, गलतफहमी पैदा होती है। इससे किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जैसे ये कड़वा नीम खाकर आपने वमन कर दिया, और आपके पेट में जो कुछ भी अच्छा था वो आहार भी बाहर निकल गया। वैसा ही बच्चों के साथ होता है। वो हमारे कड़वे शब्दों को पचा नहीं पाते हैं, वो वमन कर देते हैं, और उस वमन के साथ उनके अंदर जो कुछ भी अच्छा होता है, मतलब अच्छे विचार होते हैं, वो भी बाहर निकल जाते हैं। भले ही आपका इरादा बच्चे की भलाई का हो, पर आपके कड़वे शब्द आपके प्रति उसके मन में नकारात्मकता का भाव पैदा करते हैं। इसलिए बच्चे से हमेशा प्यार से, प्रेम से, स्नेह से पेश आइए। सब समझ गया साईं, करता भी तो क्या करता, मैंने अपने पिता से सीखा है। अब मुझे याद आता है पिताजी की कड़वी बातें मुझे कितनी खराब लगती थी, और मैं दुखी हो जाता था। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा इसी कड़वाहट के साथ बड़ा हो और अपने बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार करे। बिल्लू बेटा, मेरे पास आओ। बेटा, खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। बहुत देर खेल लिया ना तुमने, तो अंदर जाओ, पढ़ाई करो।
मन लगा के पढ़ाई करोगे ना तो आज शाम को तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। जी बाबा। फिर जाओ पढ़ाई करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं। राम जी भला करे।